हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत बढ़िया हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब मंच पर स्वागत है। पिछले काफ़ी समय से जैसे कि खबरें आ रही थीं और ये बताया जा रहा था कि कैबिनेट बैठक के बाद शिक्षा मित्रों को कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। और लगातार ये सुर्खियों बना हुआ था कि जल्दी ही कैबिनेट बैठक होने वाली है, तो उसमें कुछ निर्णय लिया जा सकता है शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। कैबिनेट बैठक में क्या शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिलेगी और जो समस्याएं थी उनको सुना गया है, और आगे क्या उनको आस है, शिक्षा मित्रों अनुदेशकों को कोई आस मिली है, इसी को लेकर चर्चा आगे करेंगे। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि आप सबसे संबंधित इसमें बहुत सारी चीज़ों को उठाया गया है। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सबसे एक अनुरोध हमेशा की तरह से कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि ये बहुत सारी खबरें होती हैं जो आपके माध्यम से दूर दूर तक जाती हैं और उनको भी इंतज़ार रहता है कि कहीं कोई ऐसी खबर आई है जो हमारे हित में हो, तो उनको भी अपडेट बने रहते हैं। तो आप वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कैबिनेट बैठक, क्या शिक्षा मित्रों को मिलेगी खुशखबरी? 8 साल बीत गए लेकिन 1 रुपया नहीं बढ़ा मानदेय। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को आस बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के जितने भी शिक्षा मित्र हैं वो काफ़ी लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें एक ऐसा मानदेय दिया जाए जिससे इस महंगाई के दौर में वह अपना जीवन यापन आसानी से कर सकें, क्योंकि 10,000 के रुपए के अल्प मानदेय में उनका गुजारा बसेरा नहीं हो पा रहा है। इस महंगाई के दौर में 10,000 पूरे नहीं पड़ते हैं, जिस वजह से शिक्षा मित्र में निराशा की स्थिति बनी हुई है और शिक्षा मित्र काफ़ी समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम उनके मानदेय में 20,000 से लेकर 25,000 तक की बढ़ोतरी कर दी जाए। उत्तर प्रदेश के करीब 2.25 लाख शिक्षा मित्र के लिए मानदेय वृद्धि और तबादले की प्रक्रिया पर जल्द ही बड़ा फैसला आने वाला है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर सुंदरम ने शिक्षा मित्र संघ को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है और शीघ्र ही ठोस निर्णय लिया जा सकता है। और इधर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने भी बताया है कि शिक्षा मित्रों को जल्द खुशखबरी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। उक्त बयानों के आधार पर और सूत्रों से निकलकर आ रही खबरों से ये समझा जा सकता है कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से अहम फैसला जल्द लिया जा सकता है, जिससे शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी के भाव आ सकें। और यहाँ बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्रों की सैलरी बढ़ाने के लिए सभी शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब जाकर सभी शिक्षा मित्रों को भारी तोहफा मिलने जा रहा है और सभी शिक्षकों की सैलरी में बड़ी इजाफा हो सकता है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार की तरफ से 8वां वेतन का घोषणा कर दी गई है। इसका भी फायदा सभी शिक्षा मित्रों को मिलने वाला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को राज्य सरकार की तरफ से केवल 10,000 रुपये की सैलरी देने की घोषणा की गई थी, जो कि बहुत कम है और उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को आस है कि सरकार उनकी मनोदशा को समझते हुए कुछ निर्णय जरूर लेगी। तो मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि शिक्षा मित्रों की खुशी के दिन अब आने वाले हैं। बजट से पहले शिक्षा मित्र संघ भी तैयार है। साथ ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सोनभद्र जिला अध्यक्ष ने भी बातचीत में बताया है और जानकारी दी है कि शिक्षा मित्र को लेकर शासन के अधिकारियों के साथ बैठक होगी। इस वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त में
शिक्षा मित्रों की समस्याओं पर सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि 8 साल बीत गए और एक लंबा अरसा होता है, लेकिन 1 रुपया नहीं बढ़ा मानदेय, जिससे शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय में सेवा कर रहे शिक्षा मित्र कई समस्याओं को झेल रहे हैं। कम मानदेय और समय से भुगतान नहीं होने के कारण शिक्षा मित्र परेशान हैं। हर माह मानदेय के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, तब जाकर पैसा मिलता है। इन समस्याओं के साथ ही एक यह भी परेशानी है कि आकस्मिक अवकाश भी उनको अध्यापकों के बराबर नहीं मिलता है। एक बात और रखना चाहूँगी कि 2014 में शिक्षा मित्रों को अध्यापक बना दिया और उन्हें दूसरे स्कूल में भेज दिया गया। अदालत के आदेश के बाद उन्हें फिर शिक्षा मित्र बनाया गया। शिक्षा मित्र बनने के बाद वे अपने पुराने स्कूल में नहीं आ पाए, जबकि शिक्षा मित्र इसकी मांग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। कम मानदेय में शिक्षा मित्रों को दूर दराज रहना पड़ता है। शिक्षा मित्र अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन अब शिक्षा मित्रों के इस संघर्ष को खुशी में बदलते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि सूत्रों के अनुसार लगातार जो बातें निकल के आ रही हैं, तो उससे उम्मीद लग रही है कि शिक्षा मित्रों ने जो इतनी लंबे समय से इंतज़ार किया है, और मुझे लगता है प्रत्येक ज़िले में कहीं ना कहीं उन्होंने धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार भी अब आपके बारे में सोच रही है। जैसा कि कैबिनेट बैठक के बारे में कहा गया था, तो कैबिनेट बैठक के बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि शिक्षा मित्रों को खुशखबरी मिल सकती है। बैठक में चर्चा हुई है शिक्षा मित्रों को लेकर, तो इस पर विचार लगातार हो रहा है। शिक्षा मित्र अनुदेशक के कोर्ट मामले की सरकार ने भी मांगी है जानकारी कि क्या है, इनकी विस्तार से जानने की कोशिश की है। तो सरकार जिस तरह से विचार कर रही है और पहल कर रही है, और ये भी कहा था कि जल्दी ही शिक्षा मित्रों के जो समस्या हैं उनके बारे में हल करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो लगातार खबरों में आ रही है, सूत्रों में निकल के आ रही है, और शिक्षा मित्र के जो पोर्टल है वहाँ भी ये बात रखी जा रही है कि शिक्षा मित्रों को जल्दी ही एक उनका जो संघर्ष है उस संघर्ष को खुशखबरी में बदलने जा रहा है। और काफ़ी लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, और बड़ी समस्या है कि आज की महंगाई में इतने कम वेतन में गुजारा बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके बाद भी आप दूसरे ज़िलों में रह रहे हैं और फिर वहाँ पर बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं आप, और अवकाश लेने में भी दिक्कत होती है। तो इस तरह से जो आपकी मांग है कि बराबर हम काम कर रहे हैं अध्यापकों को की तरह, तो उस तरह से हमें भी मानदेय मिलना चाहिए, और मानदेय मिलने में भी आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ती, तब जाके आपको महीने पे मानदेय मिल पाता है। तो ये बहुत सारी समस्याओं को सरकार देख रही है, और लगातार जो आपके पदाधिकारी हैं शिक्षा मित्र संघ के, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, और वहाँ से भी एक खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा मित्रों को जल्दी ही खुशखबरी मिल रही है, यानी ऐसे संकेत मिल रहे हैं बैठक में कि आपके उसके निर्णय लिया जा सकता है। तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों जो आस है कि जल्दी हमारी उम्मीदें पूरी हों, उम्मीद करते हैं कि वो आपकी उम्मीदें बहुत जल्दी पूरी होने वाली हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हैं, और मैंने आपसे यहाँ बात भी रखी है कई बार अब इसी वीडियो में कि इस तरह से बैठक लगातार हो रही हैं, और उस बैठक के माध्यम से चीज़ें जिस तरह से निकल के आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपकी मांग को जल्दी ही पूरी होते हुए हम सब देखेंगे। तो इसी से उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगें जल्दी पूरी हों और सरकार एक अहम फैसला ले जिसका आपको इंतज़ार है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और जाते जाते कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।